1966 का 30 अक्टूबर का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जहान कहते हैं सारी दुनिया को। सारा जहां पा लिया है। किसको पाके? तुम्हें पाके। इसका मतलब कोई ऐसी हस्ती है जिसमें सारा जहान समाया हुआ है। गीत की अगली लाइन है सर, क्लोजेशन सर। जमी तो जमी आसमां पा लिया है। उस जहान में जमीन भी है, आसमान भी है, और उस आसमान में जितने भी सितारे हैं, जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, वो सब हमारी जानकारी में आ गए हैं। ऐसा कौन है जिसमें सारी सृष्टि समाई हुई है? ऐसा तो एक भगवान ही कहा जाता है। और उस भगवान के लिए गीतकार बोलता है कि हमने तुम्हें पा लिया है। अब जिसको भगवान ही मिल जाए उसे और क्या चाहिए? तो बोला, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अब धनी के बने हो। उससे ज्यादा धनी और कोई नहीं होता है। क्यों? शास्त्रों में तो बहुत भारी धनी का नाम है। बड़े से बड़े धनी का नाम है कुबेर। कहते हैं कुबेर तो बहुत धनी था, उससे बड़ा धनी न दुनिया में कोई हुआ है और न कोई होगा। तो कुबेर भी कोई दूसरा धनी होता नहीं है। वो कुबेर भी उस धनी का बनता है, तब वो कुबेर जैसा धनी कहा जाता है। उस धनवान में ही वो धनी बनाने वाला आता है, जिसे सुप्रीम सोल कहा जाता है। दुनिया जिसे भगवान गॉड फादर कहती है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं, उस धनी के अलावा जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो सब निर्धन के हैं। एक है धनी देने वाला। इतना धन है उसके पास कि खूटता ही नहीं। शास्त्रों में उसके लिए बोला है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ఎంత తీసినా తరగని ఖని అది ఆ గని ఎంత తీసినా తరగది। वो है तो ज्योति बिंदु, छोटा सा बिंदु है। जैसे हमारी तुम्हारी आत्मा भी ज्योति बिंदु है, लेकिन वो बिंदु जिसे शून्य कहा जाता है, जीरो कहा जाता है, वो अपने में पूर्ण है। कहते हैं उस पूर्ण में से पूरा ही निकाल लो, ऋण कर दो, माइनस कर दो, तो भी पूरा ही बचा रहता है। ऐसा क्या है? ऐसा वो भगवान है जिसका धन कभी खूटता नहीं है। जैसे सागर के लिए कहा जाता है
कि सागर में कभी जल खूटता नहीं है। तो वो एक ही धनी है और बाकी सब मनुष्य मात्र निर्धन की है। क्यों? क्योंकि वो एक ही ऐसा है जो सदाकाल के लिए इच्छा मात्र अविद्या है। कभी कोई इच्छा नहीं करता, किसी से कोई भी कुछ भी लेने की इच्छा नहीं करता। वो दाता है, देने वाला है, लेने वाला नहीं। वो सुख भी नहीं भोगता, वो सुख दाता है, सुख खुद नहीं भोगता, स्वयं सुख में नहीं आता, स्वर्ग में नहीं आता, स्वर्ग के सुखों को भोगता भी नहीं, लेकिन सुखों का दाता है। माना स्वर्गीय सुख, जन्नत के सुख मनुष्यों को देता है, मनुष्यों को देवता बनाता है।